हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं दो सवाल बताऊंगा, लेकिन किसी कारणवश मैंने एक ही सवाल को बता करके वीडियो को रोक दिया था। तो चलिए आज मैं आप लोगों को फिर से 2 नंबर का सवाल बताता हूं। क्वेश्चन वही है आपका, दी गई आकृति में DE समांतर BC है। क्या है? DE समांतर BC है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं पता है तो 6.2 का गणित आप निकालिए, उसमें देखिए चैप्टर में रोमन नंबर 2 का सवाल यही होगा। तो AD ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करना है? AD ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। फिगर क्या है? यानी DE समांतर BC का है। DE जितना मान होगा, मान लेते इसका मान 15 है, तो यही मान BC का मान होगा। यानी समांतर का मतलब हुआ लगभग बराबर। क्या होता है? लगभग बराबर का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मान क्या सब दिया, पहले देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, लिख लेते हैं गिवन दैट। क्या लिखते हैं? गिवन दैट लिख लेते हैं। ठीक, आपका दिया क्या हुआ है, मान देख लेते हैं। AD बराबर आपका मान हुआ 8 है, और आपका BD यानी ये वाला मान BD आपका दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और AE क्या दिया हुआ आपका? AE दिया हुआ आपका 1.8 सेंटीमीटर, और आपका EC दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मान आपका दिया हुआ है। यानी BC का मान भी आपके पास नहीं है, लेकिन BC का मान नहीं है तो इसका मतलब है BC जो है DE के बराबर है। क्या है? DE के बराबर, यानी समानुपाती है। क्या आपका? समानुपाती है, पैरेलल है, यानी समांतर है। क्या है? समांतर है, पैरेलल है। इतना तो आप समझ गए। तो हम लोग का फिगर से करते हैं, यानी इन फिगर करेंगे। फिगर क्यों करेंगे? चित्र से मेरे पास दिया हुआ है जो है DE समांतर BC का। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे इन फिगर DE समांतर BC। ठीक है, अब इसको क्या करना है? एक फॉर्मूला दिया था, किसने? थेल्स ने दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोल दिया है, इसका एक फॉर्मूला दिया था AD। देखिए AD बटे में DB, AD बटे DB, और बराबर दिया हुआ आपका AE। क्या दिया हुआ है? तो जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्या होता है? AE बटे EC। ये किसने दिया था फॉर्मूला? थेल्स ने दिया था। किसने दिया था? थेल्स ने दिया था। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी लिखा था। आप क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मान दिया हुआ आपका, उस मान को आप लिख लीजिए और इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो AD तो आपका दिया हुआ नहीं है, तो AD नहीं दिया हुआ, तो हम लोग AD को AD ही रहने देते हैं। और DB क्या है? DB या BD इसको लिख सकते हैं। तो DB का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका? 7.2, और बराबर में दिया हुआ आपका AE बटे EC। तो हम लोग देख लेते हैं कि AE का मान आपका क्या है? 1.8, यानी 1.8। तो 1.8 है, और नीचे में EC क्या दिया आपका? EC। तो हम लोग देख लेते हैं EC की तरह, ये वाला E और C का वैल्यू दिया हुआ 5.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको 5.4 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको कि कोना कोनी इसमें भी गुना किए थे इससे पिछले वाले वीडियो में, तो यहाँ भी वही करना है। तो AD गुना 5.4 बराबर लिखेंगे इसको 1.8 गुना 7.2, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये AD किसमें? अब हम लोग क्या करेंगे, AD के साथ जो गुना में है उसका जब साइड चेंज होगा तो वो किसमें चला जाएगा? आपका भाग में। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको AD बराबर 1.8 गुना 7.2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यानी नीचे भाग में दे देंगे, यानी 5.4 है आपका। तो इसका पॉइंट हम लोग यदि उड़ाते हैं, देखिए इसका यदि हम एक एक पॉइंट उड़ा लेते हैं, कितना आ गया आपका? देख लीजिए, आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। AD बराबर लिखेंगे 1.8 गुना 72 बटे में लिख लेते हैं हम लोग 54। क्या लिख लेते हैं? 54। अब हम लोग यदि इसको कटाते हैं 18 से, यानी 3 से कटाते, पहले इसका पॉइंट उड़ाते हैं। ठीक, यहाँ पे आ गया कितना? 0। तो अब इसको एक और स्टेप लिखते हैं। ठीक है, आप लोग वैसे बोलेंगे कि सर इसको डायरेक्ट आप कर दिए, तो डायरेक्ट नहीं करना है, इसको एक स्टेप लिख लेते हैं। 18 गुना 72 बटे में हो गया आपका 540, 18 3 54, यहाँ हो जाएगा आपका 30। अब यदि हम इस 3 से इसको कटाते हैं, भाग देते हैं,
तो यहाँ 30 से कटा देते हैं डायरेक्ट, 30 से कटाते हैं। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने पहले से कैलकुलेशन कर रखा है। 30 से यदि करते हैं 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 12 यानी 0, 30 3 90, 30 चौके 120। तो आपका जो मान निकलेगा AD का, तो इसलिए AD बराबर आपका जो निकला कितना निकला 2.4 निकला। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप लोग को थोड़ी सी परेशानी भी होगी या असुविधा भी हुई होगी, और बहुत सारे चीज़ का जानवर का आवाज़ भी सुनाई दिया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग यदि समझे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, यदि नहीं समझे तो फिर दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। और फिर भी आपको यदि किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका भी सोल्यूशन कॉपी का इमेज मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस।